नमस्कार दोस्तों बिहार में सुशासन राज की बातें कही जाती हैं। कहा यह जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, सुशासन है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। लेकिन बिहार में ही एक ज़िला है भोजपुर, और भोजपुर में एक जगह पड़ती है आरा। बड़ी मशहूर जगह है। आरा में एक लूट हुई और ये लूट बिहार की सबसे बड़ी लूट बन गई। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखते चलिए मेरे साथ। इस फुटेज में आपको दिख रहा है कुछ बदमाश दिख रहे हैं, कुछ महिलाएं दिख रही हैं। होता यह है कि बिहार के आरा में सुबह के तकरीबन 10:28 के आसपास कुछ बदमाश बिहार के आरा में तनिष्क का शोरूम है, आप जानते हैं ज्वेलरी का एक बड़ा ब्रांड है, उस शोरूम में दाखिल होते हैं। जो टोटल स्टाफ है इस तनिष्क के शोरूम में ये 25 लोगों के आसपास है। इसमें मैनेजर हैं, स्टोर मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, गार्ड हैं और ज़्यादातर महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि पीले रंग की साड़ी में आपको महिलाएं नजर आ रही हैं, ये वहां का ड्रेस कोड है। इस जो तनिष्क का शोरूम है इसकी कुछ गाइडलाइंस भी थी। गाइडलाइंस ये थी कि तनिष्क के इस शोरूम में कोई भी इंसान मास्क लगाकर, हेलमेट पहनकर या कोई भी महिला बुर्का पहनकर अंदर नहीं जा सकती। उसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। और एक और गाइडलाइन ये थी कि एक बार में 4 लोग ही अंदर जा सकते हैं। गार्ड इस बात को देखता रहता है कि 4 लोग अंदर से अगर उठकर बाहर आ रहे हैं तो फिर वो अगले लोगों को जाने देता है। ये वहां का एक प्रोसेस है सिक्योरिटी को लेकर। 10 मार्च को ये शोरूम खुलता है सुबह 10 बजे। उसके बाद स्टाफ अपना काम करता है, शोरूम की सफाई होती है, आधे घंटे के अंदर सारी चीजें सेट होती हैं। 10:28 के आसपास कुछ बदमाश दाखिल होते हैं। वो हेलमेट लगाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, और जब वो अंदर दाखिल होने लगते हैं तो उनको सिक्योरिटी का गार्ड रोक लेता है और वो उनसे कहता है कि आप हेलमेट उतार कर अंदर जाएं। इतने में उन बदमाशों में से एक बदमाश अपनी पिस्टल निकाल लेता है और गार्ड को दिखाता है, डराता है, और पिस्टल दिखाकर उसके गार्ड के हाथों की राइफल ये लोग छीन लेते हैं। अंदर दाखिल होते हैं, आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। फिर ये वहां जो तमाम लोग हैं उनको धमकाते हैं और उनको कहते हैं कि हाथ ऊपर करके आप लोग खड़े हो जाएं। तमाम लोग हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग अंदर की तरफ थे, कुछ लोग शोरूम के दूसरे हिस्से में थे। ये बदमाश पूरे शोरूम का मुआयना करते हैं, अंदर से लेकर बाहर तक हर शख्स को बाहर निकाल कर लाते हैं, उनको वहां खड़ा करते हैं। लेकिन इसी बीच ये लोग अपने पास जो बैग्स लेकर आए थे वो निकालना शुरू करते हैं और ज्वेलरी को भरना शुरू कर देते हैं। तनिष्क के इस शोरूम के जो सर्वा थे, जो मैनेजर थे, उनके मुताबिक तकरीबन 25 CR यानी कि 25 करोड़ की ज्वेलरी की लूट उस दिन यहां से होती है। पूरी लूट हो जाती है, ये लोग लूट करके चले जाते हैं। उसके बाद बहुत बाद में पुलिस आती है। हालांकि वहां के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बार बार पुलिस को जानकारी दी गई लेकिन पुलिस काफी देर से आई। उसके बाद इन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ होती है, 2 बदमाश घायल होते हैं। लेकिन उसके बाद जो FIR सामने आती है उसमें यह लूट 10 करोड़ से कुछ ज्यादा की दिखाई जाती है, यानी पहले दिन जो बयान था 25 करोड़ का, वो रकम लगभग आधी हो जाती है। अब पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है क्योंकि उसने आरोपियों के साथ मुठभेड़ कर ली है, उनको घायल कर दिया है, पकड़ लिया है। लेकिन बिहार की इस लूट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट कही जा रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि जिस बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जहां सुशासन के तमाम दावे होते हैं, उस बिहार में इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों। और विपक्ष भी जाहिर सी बात है कि इस मसले पर सरकार को घेर रहा है, हमले बोल रहा है। ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरीके की घटना का होना, पहले भी हमने देखा है कि बिहार में बीते कुछ महीनों से लगातार कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। और सवाल बार बार नीतीश कुमार पर उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करने में उतने सही तरीके से खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जो सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है। ये पहला सवाल हो गया दोस्तों। लेकिन अब बात यह है कि जो लूट की घटना होती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि रात के वक्त हुई है, अंधेरा था, लोगों की भीड़ नहीं थी, ये बिल्कुल सवेरे की बात है। मैंने आपको टाइम बताया, सुबह 10:28 के आसपास ये वारदात होती है। और इस वजह से भी ये वारदात कई सवाल खड़े करती है। पूरा सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार के आरा में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से लूट हुई, बदमाश अंदर आए।
और अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस लूट के बाद से विपक्ष सरकार पर ज्यादा हमलावर है, सवाल पूछ रहा है। आगे इस खबर में जो कुछ होगा वो हम आपको फौरन बताएंगे। फिलहाल इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।